आप सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू पीएमसी जयपुर को जिन्होंने मुझे ये मंच बोलने के लिए दिया। और पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे ये राह दिखाया। ग्रेटिट्यूड करती हूँ उनका। और सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज का सेशन हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने प्राण शरीर के बारे में जाना। कैसे प्राण ऊर्जा बढ़ाए, ये सब हमने सविस्तर हमने जाना। आज हम आगे चलते हैं। कल यहाँ पर हम रुके थे कि यू आर द सम टोटल ऑफ योर थिंकिंग। हम वहां पर कल रुके थे। जैसे आप सोचते हो वैसा हम बन जाता है। एक होती है कमजोर सोच और एक होती है इमोशनल सोच। हम क्या करते हैं कि इस सोच के साथ इमोशन को जोड़ देते हैं और दुखी हो जाते हैं। तब इमोशनल ज्यादा होता है, जब दुखी होते हैं तब इमोशनल भी ज्यादा हो जाता है। जब जब भयभीत होते हैं, डर लगता है, आशंकित होते हैं, तब भी इमोशनल ज्यादा होते हैं। वो उसको पावरफुल कर देता है और स्ट्रांग हो जाता है। मीन्स वो फीलिंग है उसको वो पावरफुल करता है और स्ट्रांग हो जाता है, जो नेगेटिविटी है उसको। तो हम क्या करते हैं, हम हमारा ही बुरा कर देते हैं। तो हमें ये देखना है कि कहीं हम इमोशनल नेगेटिव तो नहीं है, ऐसे नहीं सोच रहे हैं ऐसे। तो क्या होता है कि कभी कभी ये नेगेटिविटी पर उतर जाते हैं, फिर अपनी सिचुएशन पर तो सोचते हैं, फिर ऐसे सोचने लगते हैं कि जमाना खराब है, चारों तरफ ये हो रहा है, ये है वो है, ऐसे बच्चे बिगड़ तो नहीं जाएंगे, हे भगवान सब खराब तो नहीं हो जाएगा, ऐसे। मिस फिर इतनी सारी नेगेटिविटी पर हम उतर आते हैं ऐसे। तो ये इमोशन, इमोशन क्या है हमारी, खराब ना हो जाए ऐसे। हमारी इमोशन क्या है, खराब ना हो जाए। तो वो मटेरियलाइज हो जाता है क्योंकि हमने वो इमोशंस डाली है ना कि खराब ना हो जाए, तो सब खराब ही हो जाएगा ऐसे, है ना। तो वो वाइब्रेशन है, क्योंकि विचार है वो क्या है, वाइब्रेशन है। और वो एक एनर्जी को पैदा करती है। तो जो एनर्जी है वो फिजिकल रियलिटी, तो जो इमोशनल बॉडी में जो नेगेटिव इमोशन है वो प्रतिदिन साधना करके हमें रिलीज करनी है। क्योंकि हम ऐसे नेगेटिव हो गए तो हमारी फिजिकल बॉडी को वो इफेक्ट करेगा ऐसे। तो वी आर स्ट्रेंथन अवर इमोशनल बॉडी। बचपन से लेके आज तक जो हमारी नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशन है, और जो जो हमारी घटनाएं घटी हैं हमारे जीवन में, जो भी ऐसे नेगेटिव घटनाएं घटी है, उसकी साइकिक इमेज, नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशन बनती है। फिर ऐसे उसको रोग बनता है जिनका कारण नहीं मिल पाता है। हम ऐसे कारण नहीं मिल पाता है और हम क्योर भी नहीं हो पाते हैं और परेशान होते हैं। कुछ लोगों को इमोशनली दुखी होने की ऐसे आदत होती है। ऐसे ये है ऐसे रोते ही रहते हैं, है ना। तो दुखी नहीं हो, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ऐसे। दुखी होंगे तो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो क्योर ना होंगे, उससे अच्छा है इमोशनल दुखी होना बंद हो जाए। तो ये अच्छा पड़ेगा डॉक्टर के पास जाने से, बीमार होने से ये अच्छा है। अपने को दुखी करना बंद करे और औरों को भी दुखी करना बंद करे। परमात्मा पर विश्वास करे, उससे आपकी चेतना परमात्मा से जुड़ जाएगी और आपको सहारा मिलेगा। और अदृश्य सहायक भी हमारे होते हैं जो हमें हर वक्त हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो किसी ने पूछा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो कहते हैं मैं ही अपना बैरी मुआ। हम खुद ही अपना बुरा सोचते हैं। तो सबसे पहली दवा क्या है, हम खुद ही है, आप खुद ही हो। अगर किसी को मन में इमोशन बीमारी पैदा करते हैं, मीन्स किसी के में जो मन में इमोशन जो बीमारी पैदा करते हैं, किसी के मन में परिवार का कोई सदस्य के प्रति इरिटेशन है, वो उसका ऐसा व्यवहार है कि आप उनके प्रति इरिटेट होते हैं। इट कैन मैनिफेस्ट इन स्क्रीन डिजीज। फियर मीन्स वो क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है, स्किन डिजीज को मैनिफेस्ट करता है। फियर एंड रिसेंटमेंट कंबाइंड विथ सॉरो, भय और दुख की फीलिंग कंटिन्यूस बनी रहती है, तो किडनी पर इफेक्ट करेगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ऐसे विक्टिम मोड पर आ जाते हैं हम। रिसेंटमेंट प्लस एंगर,
वो कैंसर को पैदा करता है। बॉडी का ऑर्गन काम करना बंद हो जाता है। उसमें आपके जीवन में कोई हादसा होता है, जब आप घबरा के हेल्पलेस ऐसे फील करते हो, ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है। हम फिजिकल लेवल पर दवाइयां लेंगे, उसके साथ जूझेंगे, लेकिन वो हील नहीं हो पा रहा है, या फिर से वो आ जाता है। जैसे कैंसर का ऑपरेशन किया, फिर से वो आ जाता है, ऐसे है ना। क्योंकि जब तक अंदर से हमने निकाला नहीं है, अंदर इंटरनल बॉडी को हमने क्लियर नहीं किया है, तब तक वो बीज वहां पर पड़ा ही हुआ है। तो क्योंकि जब तक अंदर से हमने निकाला नहीं, वो पेन किलर जैसा साबित होता है। दवाइयां लो तब तक ठीक रहता है, और फिर दर्द उठता है। तो जहां तक हम मूल कारण नहीं पकड़ेंगे, क्योर होना संभव नहीं है। या तो बहुत टाइम लेगा, या तो डॉक्टर बोल देंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमें जहां जहां वो फीलिंग रिलीज करना शुरू किया, वो ठीक होना शुरू हो जाता जाएगा। ध्यान साधना से आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे और कॉस्मिक एनर्जी से जुट जाएंगे, परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। नर से नारायण की यात्रा पूर्ण करने के लिए जीवन मिला है। हमें ये रोगग्रस्त होने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। तो हमें क्या करना है? नर से नारायण तक की यात्रा करनी है। इसलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ रखने के लिए हमारे अपने आप पर ही काम करना है। क्योर करने की सबसे बड़ी तगड़ी दवा है मैं खुद। आई एम द मेडिसिन, है ना। मैं खुद ही हूँ अपने क्योर करने की दवा। बॉडी प्लस इमोशन प्लस माइंड से आती है, ये सेटराइट करना है। तो ये कहाँ से आता है? बॉडी, इमोशन और माइंड से आता है, और उसको अलाइनमेंट में रखना है, इमोशंस को सेट करना है। क्योंकि हर बीमारी का रूट कॉज क्या है? मानसिक है। आपके इमोशन से हर बीमारी पैदा होती है। यू कैन हील योर बॉडी और योर लाइफ, ये पुस्तक है जो लुइस अल हे ने लिखा है। और वो दो दो पुस्तक है उसके। तो वो दोनों किताब में अच्छी तरह से वो डिटेल में बताया है। ये किताब जरूर पढ़े। सभी रोगों के बारे में डिटेल में बताया, कौन सी भावना को दबाने से ये रोग होता है। ऐसे सभी प्रकार के रोगों के उसने रीजन लिखे हैं, और रीजन लिखे हैं, और उसके साथ उसको कौन से कमांड हमें देने हैं, मीन्स क्या बोलना है, हमें क्या सोचना है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे कैसे माइंड को कमांड देकर हील हो सकते हैं, वो सब उन्होंने अच्छी तरह से बोला है। और हाँ, उनको ही लुइस को ही कैंसर हो गया था। तो उन्होंने अपना कैंसर अपने माइंड पावर से ही हील किया, और वो सब बातें उसमें बताई गई है कि उसने अच्छी तरह से ऐसे मिस खाना पीना सही किया, और कैंसर जो बोले ना कि माइंड को कमांड अच्छी तरह से दिया, तो कैंसर को भी मिटा सकते हैं। ये एक दाखला है पूरा। और इसकी एक बुक तो बहुत सारे मिस कॉपियां उसकी बिक गई है। मिस ऐसे नहीं है कि अननोन बुक है ये। तो ये दाखला है कि हम अपने माइंड से सब कुछ मिटा सकते हैं। हमारे में हिम्मत और धीरज होनी चाहिए, ऐसा हौसला होना चाहिए कि नहीं, हम मिटा पाएंगे। और जैसे बोले ना कि छोटे छोटे जो हमारी कंप्लेंट्स होती है, उसको तो हम जरूर मिटा पाते हैं। उसमें कोई मेरा खुद का भी अनुभव है। और मैं भी ऐसे बोले ना, 40 साल से ये बीपी की दवा ले रही थी, 40 साल से ले रही हूँ मैं। और लास्ट में तो मुझे 4 गोली तक मिस लेना मेरा हो बढ़ गया था। कुछ होता था तो डॉक्टर एक गोली और ऐड करता है ऐसे करके। और लास्ट टाइम मैं फॉरेन गई थी, और वहां कोरोना में रुक जाना पड़ा। तो वो गोली को ऐसे बोलते ना कि मैं चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर ऐसे डॉक्टर बहुत अवेलेबल नहीं है। फिर अपनी जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो एनर्जी को बढ़ाने से मेरी वो सब गोलियां मिट गई। और वो ऐसे नहीं कि बस दवाई नहीं खाना है ऐसे करके, नहीं, मैंने सब रीडिंग ली है ऐसे। और बोले ना कि हाई बीपी में था, तो और 60 बीपी नीचे
नीचे का हो जाता था, ऐसे इतना कम 120/60 हो जाता था। तो मुझे वो गोली ऐसे बंद करनी ही पड़ी, क्योंकि 60 है और फिर मैं और दवाई लूंगी तो बहुत लो हो जाएगा, और उसमें कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। मतलब कि क्या है कि हम अपने आप में 40 साल का है, ऐसा नहीं है कि आजकल की मैं दवा ले रही हूँ। 40 साल से मैं ये गोलियां खा रही हूँ, मैंने वो सब गोलियां मिटा दी है। अभी 1 महीने रखी है, लेकिन डॉक्टर ने वो भी मुझे अभी आधी करने को बोला, क्योंकि मेरा 60 हो जाता है बीपीएस। तो ये मेरा खुद का अनुभव मैं बोल रही हूँ, और ये लुइस अल्हे का भी मैं बोल रही हूँ। तो उसके तो लाखों में से लाखों वो किताबें बिक चुकी है उसकी। तो ऐसा हो सकता है, ये सही है, मैं अपने अपने अनुभव से आपको सबको बोल रही हूँ। इस कुछ भी रोग हो, कितना पुराना भी क्यों ना हो, लेकिन अपने मन पर काम करने से मन शांत मेरा हो गया, तो मेरी पल्स भी कम हो गई और बीपी भी कम हो गया ऐसे। तो सब कुछ ऐसे हो सकता है, ये सही है ऐसे। तो क्या क्या कि सब कुछ मिटाया जा सकता है, और ये हो सकता है। तो दुख, घृणा, रिसेंटमेंट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भय है, गुस्सा है, वो आपको रिलीज करना है ऐसे। बोले ना कि सब मिस ये कॉमन है कि आता ही है, हम जीवन लेके बैठे हैं, पूरा संसार लेके बैठे हैं ऐसे। तो हम बोलेंगे कि ऐसा ना आए, ऐसे नहीं मैं बोल रही, गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ होता है। लेकिन वो उसका समय मिस कम कर देना है ऐसे। बहुत टाइम तक वो गुस्सा है कि रिसेटमेंट है, वो सबको रखना नहीं है ऐसे। थोड़ा टाइम हुआ, टाइम बीइंग हुआ, ठीक है, फिर छोड़ देना है, उससे रिलैक्स हो जाना है। तो जैसे जैसे उसको रिलीज करेंगे, तो हम स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पावर ऑफ साउंड, ऐसे बोले ना, पावर ऑफ साउंड है, म्यूजिक है, मंत्र साधना है, ध्यान है, वगैरह करने से आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। वो वाइब्रेशन बढ़ेगी तो हमारा बॉडी अपने आप ही क्योर होने लगेगा। खान पान, रहन सहन ठीक है, हम इस ठीक करेंगे, आप अपने पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो सेल्फ एनालाइज करेंगे, हम अपने आप पर ध्यान करेंगे कि भाई क्यों ऐसा हुआ है। हम अपने अंदर ऐसे झांकेंगे, अपने मन, कहाँ पर मन को तकलीफ हुई, क्या हुआ, कहाँ पर रुका है, ये सब ऐसे मिस ये देखते रहेंगे। तो वो हमें ही तय करना है, क्योंकि कोई और हमारे मन के अंदर नहीं बैठ बैठ सकता है ऐसा। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं ध्यान में आएगा, वो हमें ही खुद को ही सोचना पड़ेगा। तो खुद का ध्यान आप पर कितना है, हमारा खुद का ध्यान हमारे पर कितना है और औरों पर कितना है, वो देखना है ऐसे। उदाहरण लेंगे, यहाँ पर एक लड़की थी, उसको किडनी में स्टोन था और स्किन डिसीज हुआ था, और दवाइयों से वो हील नहीं हो पा रही थी। तो उस पर अभ्यास किया गया, और उसको उसके साथ भी कम्युनिकेशन किया गया। तो मालूम पड़ा कि वो 80% ध्यान उसकी बहन पर था। वो पूरा टाइम ये सोच रही थी कि पूरा पूरे टाइम वो अपनी बहन को एनालाइज कर रही थी कि सिस्टर मेरे पर क्या भाव रखती है ऐसे। तो पूरे दिन वो ही देखा करती थी वो। अब क्या होता है, सिस्टर को तो हम बदल सकते नहीं है, सिस्टर को तो नहीं बदल सकते, उसका अपना ओन सोल एजेंडा है मीन्स वो अपना ऑल मीन्स अपना जीवन लेके आई है, अपना तय करके आई है, तो वो अपने तरीके से जो जिएगी। तो उसकी फ्री विल में हम हाथ नहीं डाल सकते हैं, उसको नहीं बदल सकते हैं। हम खुद बदल सकते हैं, तो हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। तो सिस्टर पर से ध्यान हटा के उसने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया। और कितना समय मिस देखेंगे कि हम अपने आप पर कितना समय ध्यान देते हैं, है ना। तो अपने और अपने एक्शन पर कितना ध्यान देते हैं। इस बाह्यमुखी हम हो गए हैं, ध्यान को अंतर्मुखी मीन्स हमारा जो ध्यान है उसको अंतर्मुखी करना है, जो बाह्यमुखी हो गया है। अपने को स्वस्थ कैसे करना है, तो ऐसे मिस वो देखना है। तो ऐसे वो लड़की ने अपनी मिस के ऐसे अपने पर ध्यान दिया, उसकी बहन पर से ध्यान हटा दिया, तो वो स्टोन भी निकल गया और स्किन डिसीज में से भी वो बाहर आ गई, अपने आप को हील कर सकी। तो मतलब क्या है
कि हम ही अपने को हील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा। अंदर क्या छुपा पड़ा है वो गहराइयों में हमें ही जाना होगा, पता लगाना है कहाँ पर रुके हैं। वो दूर करते ही हम क्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से बॉडी, इमोशंस, माइंड तीनों को एक अलाइनमेंट में ला दिया है, और अपने आप को हम हील मीन्स अपने आप को हील करना शुरू हो जाता है, वो तुरंत ही शुरू हो जाता है ऐसे, है ना। तो और एक बात है कि हम ऐसे बोले ना कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको अवॉइड करेंगे। और नीचे मिस नीचे बैठ के, हो सके तो नीचे बैठ के भोजन करेंगे, मिस शांति से। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि एक निवाला 32 बार ऐसे चबाओ, तो चबा के रिलैक्स होके भोजन करना है। और तो क्या होता है, भोजन पच जाता है, और स्टमक नहीं बढ़ेगा, ऐसे स्टमक नहीं बढ़ेगा, भोजन पच जाता है। फॉरेन में ऐसे बोलते हैं कि भोजन को देखो और उसको फील करो और उसको एंजॉय करो। वो लोग हर बात को ऐसे एंजॉय करते हैं। हम तो क्या है, जैसे खाना भी कोई काम है, ऐसे फट 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 खा के खड़े हो जाते हैं ऐसे, है ना। वो कोई एक काम नहीं, घर है, और उससे हमें फिजिकल बॉडी हमें ठीक है। तो मंत्र जाप करते हुए शांत मन से भोजन भी शांत मन से बनाना है। ह्यूमन पावर को समझना है, और कॉस्मिक और ह्यूमन पावर को मिलाओ, ऐसे खान पान सही करना है ऐसे। और एक बात है कि शारीरिक, हम कल बात किया कि शारीरिक क्रिया है, प्राण किया है, ऐसे और साधना करते हुए इमोशनल फैक्टर को हम रिलीज करेंगे, और अपने अंदर होते मिरेकल्स को हम खुद ही अनुभव कर पाएंगे। अपने आप ही हम ऐसे अनुभव करेंगे, कितनी मेरी बॉडी में अच्छा फील हो रहा है, ऐसे लोग भाग रहे हैं, ऐसा है ना। दवाइयाँ कम हो रही है, वैसे हम समझते हैं जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है, तो दवाइयाँ बढ़ती जाती है, उसके बदले वो कम हुए जा रही है। तो अपने आप को ही अच्छा लगेगा ना। ऐसे मुझे जैसे बोले कि 40 साल के बाद अगर ऐसे बीपी की गोली बंद करनी पड़े तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम हमारी मिस जानकारी में ऐसा ही है कि जैसे जैसे उम्र होती है तो और रोग ऐसे बढ़ता ही जाता है, तो गोलियां बढ़ती ही जाती है। तो अगर ये कम हो रही है तो अपने आप को ही हमें अच्छा लगेगा कि नहीं भाई, हमको क्योर हो रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, तो अच्छा अच्छा फील करेंगे। तो सांस पर भी ध्यान देना है। सीधी सांस और उल्टी सांस। सीधी से ऐसे जीवन बढ़ता है, सांस लेंगे पेट फूलेगा, उल्टी सांस होगा तो वो हृदय तक जाती है। ऐसे में सांसों पर में सांस भी अच्छी तरह से लेना है, लंबी लंबी सांसें लेना है। तो सांस भी अ, ऐसे आती जाती सांसों को भी देखना है, अच्छी तरह से प्राणायाम वगैरह करना है। तो उससे हमारा शरीर बॉडी हील होता है। और एक बात है कि हम अगर जीवन में ऐसे एक बात को बना दे कि हमें किसी को जज नहीं करना है, ऐसे बस मीन्स ये है वो है, ऐसा सब बातें करने से हमें क्या है, अपनी दृष्टि परमात्मा पर ही रखना है, माया में नहीं रहना है हमें, है ना। वरना कौन क्या कर रहा है उसमें ही मन लगा रहता है। हम जज करते हैं, कोई व्यक्ति गलती करे और मैं उसको पकड़ू और उसके बाद उसको पढ़ू, ऐसे में से हम पूरे दिन दूसरों को पढ़ते रहते हैं। ये क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, बस वही सब पढ़ते रहते हैं। और सच में ऐसा है कि भागवत गीता रामायण वो सब पढ़ना चाहिए। और हमें तो दूसरों के दोष, हम तो पूरे दिन दूसरे के दोष ही पढ़ते रहते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे अंदर ही परमात्मा है, और वो आत्मा शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है। वो सब चमत्कार कर सकती है, वो शक्ति वो कुछ भी कर सकती है, उतनी शक्ति हमारी आत्मा शक्ति अ, में है ऐसे। वो हमारे भीतर ही है। तो हम क्या उसको भूल गए हैं, ऐसे लोगों की दृष्टि की तरफ दृष्टि करते हैं कि सबके बारे में सोचते रहते हैं, सबके वो गलत है सही है ये सब सोचते रहते हैं। या तो दूसरों को कुछ हुआ है तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, कि सबको अपना भी खुद का भी सोचना चाहिए। ऐसे नहीं है कि दूसरों का नहीं सोचो, लेकिन पूरे दिन दूसरों के बारे में सोच के अपने आप पर कुछ भी ध्यान नहीं देना, वो भी सही नहीं है ना, क्योंकि हमें भी शरीर चलाना है। और यहाँ पर हम आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भी आए हैं। हम कर्म कर्म भी लेके आए हैं, कर्म को भी पूरा करना है, तो साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी हमें करनी है।
तो हम ऐसे ही पूरा जन्म गंवा देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो और ऊपर चिंतन करने के बदले परमात्मा या आत्मचिंतन करना करना है। सुखमय जीवन चाहते हैं तो भावना को शुद्ध रखना है, परिणाम सही मिलेंगे। हर रोज हर प्रकार से अच्छा होना चाहिए, ये नियम बना बना लेना है हमें। दिन ब दिन ऐसे बोले ना कि हम अच्छे ही बनते, मिस हमारी फिजिकल लाइफ एकदम अच्छी बनती जाए, ऐसे हम सोचते रहेंगे। ऐसा ही हमें करना है जिससे हमारे जीवन में उत्साह और उमंग और आनंद बना रहता है। तो आज हमारा ये सब पंचकोशा का जो 5-4 दिन से चल रहा है और सेशन में मिस यहाँ पर पूरा करते हैं। तो एक बार हम फिर से एक बार जान लेते हैं जो पंचकोश के बारे में कि पंच प्राण है हमारे, वो प्राणों को हमें बैलेंस करना है। 5 शरीर है हमारे। और तो जो हमने ये लास्ट में हमने प्राण शरीर के बारे में तो बहुत सारा पढ़ा, वो ठीक है। और पहले 3 शरीर के बारे में बोले, मेंटल कारण शरीर, मेंटल शरीर और इमोशनल बॉडी, है ना। तो वो सब हमें सफाई करनी है, अलाइनमेंट में रखना है और हमारे इमोशंस को काबू में रखना है। ऐसे बोले ना, इमोशनली हमें बहुत, जिसमें भी इमोशन, ऐसे बोलते हैं ना कि भक्ति हम करते हैं तो भाव से करो, ऐसे तो भाव से भक्ति करती है तो भगवान भी मिल जाते हैं। वैसे उल्टा है कि हम संसार में इमोशनली ऐसे नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव भी मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, भाव जो है वो सब में नहीं डालना है, हम भक्ति में डालें वहां तक ठीक है, क्योंकि वहां तो मिलेगा हमें, भगवान मिलेगा, लेकिन यहाँ डालेंगे तो हमें बीमारी ही मिलेगी। और इस तरह से हम भाव भाव को भी शुद्ध करेंगे, अपनी भावना को भी शुद्ध रखेंगे और व्यवहार करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा अच्छा होगा। और बोले कारण शरीर में सब बीज पड़े हैं, ऐसे अपने हम बीज लेके आए हैं वहां, तो वो वहां पर ही मिटा देंगे वो बीज को, तो फिर हमें कुछ भी भुगतना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, कारण शरीर से ही उसको मिटा देना है। और ज्यादा से ज्यादा मेंटल बॉडी में आए, हमारे मन में कोई बात आए तो एक्शन और रिएक्शन पर ध्यान देके हमें रिएक्ट नहीं करना है किसी भी बात को। तो कर्म कर्म से भी बच जाएंगे और कर्म हमारे बनेंगे नहीं, और हम अच्छी तरह से वहां से निकल पाएंगे। तो हमें उलझना नहीं है किसी से, शांति से हमारा जीवन को पसार करना है। और ऐसे साधना करनी है। ऐसे साधना करने से हमारे वाइब्रेशन को उच्च कर सकते हैं हम। तो सभी चारों दिनों की एक मूल बात यही है कि जब जब हम नेगेटिव हुए तभी हमें पॉजिटिव होके हमारे बॉडी को अलाइनमेंट, सभी शरीरों को अलाइनमेंट में करना है। और लास्ट में मैं कहूंगी कि एवरी डे एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं ये 4 दिन का पंचकोशा का और लेक्चर मैं पूरा करती हूँ। अब आइए हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। सभी लोग अपनी उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा ले और पाँव पाँव को क्रॉस कर ले। और जैसे आलती पालती लगा के बैठ सकते तो वैसे बैठे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो ऐसे कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाइए। और आंखों को धीरे से बंद कर दीजिए और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखेंगे। पूनम जी म्यूजिक लगाना। सांसों को देखते रहिए, आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते रहिए। मन को शांत करेंगे। विचारों के पीछे नहीं जाएंगे। सांसों की तरफ देखने से मन शांत होने लगता है। जैसे ही विचार कम होने लगते हैं, कौशिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड से हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है।
और हमारी पूरी बॉडी को वो हील कर देती है। माइंड को भी हील करती है और पांचों शरीरों को भी हील कर देती है। इमोशनली जहाँ जहाँ घाव बने हैं वो घाव को भी हील कर देती है। और जब हम शांत हो जाते हैं तो हम हर समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ सही होने से हमारे जीवन में आनंद आना शुरू हो जाता है। हम खुश रहने लगते हैं। जीवन के प्रति हमारा अप्रोच पॉजिटिव हो जाता है। तो पहाड़ जैसी समस्या को हम थोड़ी थोड़ी सी मेहनत से हम सॉल्व कर लेते हैं और आनंदित जीवन जी रहे हैं। संकल्प करेंगे कि हम हर हाल में खुश रहेंगे। और जाते हुए सांसों के प्रति ध्यान रखें। नॉन जजमेंटल बनेंगे हम। गॉसिप से बचेंगे। और हमारी प्राण ऊर्जा को हम इस तरह से बचाएंगे।
की भावना से हम जिएंगे।
विचारों पर काम करने से ही हम हमारा जीवन बदल सकते हैं। Last 2 minutes. Last 30 seconds. दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे प्यारे सी मुस्कान के साथ। थैंक यू पीएमसी जयपुर और ग्रेटिट्यूड टू पीतामा पत्री सर और सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन।